हर सुबह अलार्म नहीं बजता, मानो एक और दौड़ का ऐलान होता है। वक्त के पीछे भागना है, ऑफिस पहुंचना है, टारगेट्स पूरे करने हैं, कामयाबी को पकड़ना है, रिश्तों को निभाना है, परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरना है और इस आभासी दुनिया में मुस्कुराते हुए ये भी साबित करना है कि सब कुछ ठीक है। और अब तो सोशल मीडिया पर यह भी दिखाना है कि जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। एक जिम्मेवारी सी ही बन गई है। ये दिन गुजर जाता है, एक और दिन और फिर एक और, लेकिन इस भागती हुई जिंदगी के बीच एक सवाल अक्सर अनसुना रह जाता है। क्या कभी आपने खुद से एक सवाल पूछा है कि इस पूरी कहानी का मुख्य किरदार आखिर है कौन? आप या फिर वे लोग जिनकी उम्मीदों के अनुसार आप अपनी जिंदगी लिखते चले जा रहे हैं? जिस जिंदगी को मैं जी रहा हूं, उसकी कहानी सचमुच मेरी है भी या नहीं? मैं अपने सपनों के अनुसार जी रहा हूं या फिर मैं किसी और की लिखी हुई पटकथा पर बस एक किरदार ही बनकर रह गया हूं? जरा ठहर कर सोचिए। कितनी बार आपने अपने शब्दों को बदल दिया जब आपके होंठ कुछ और कह रहे होते हैं, लेकिन आपका अंतर्मन बिल्कुल कुछ और, सिर्फ इसलिए ताकि लोग आपसे खुश रहें। कितनी बार आपने अपने ही दिल की आवाज को अनसुना कर दिया, सिर्फ इसीलिए कि कोई नाराज ना हो। ऑफिस हो या घर में, अक्सर आपकी खामोशी आपकी सबसे बड़ी कुर्बानी बन जाती है। आप बस मुस्कुरा देते हैं, सिर हिला देते हैं, अपनी इच्छा टाल देते हैं, अपनी इच्छाओं पर भी ना चाहते हुए भी चुप्पी की चादर डाल देते हैं। और जिस केवल इसीलिए कि रिश्तों में कोई दरार ना आ जाए, परिवार की शांति भंग ना हो जाए, सब खुश रहें। लेकिन कभी आपने सोचा, उस पल आपके भीतर का आप, जी हां, आपके भीतर का आप कितना अकेला रह जाता होगा? धीरे धीरे हम दूसरों की उम्मीदों को निभाते निभाते अपनी ही सच्चाई से दूर होते चले जाते हैं। यहीं से शुरू होती है वे दूरी जो दुनिया और हमारे बीच नहीं, बल्कि हमारे और हमारे असली स्वरूप के बीच पैदा हो जाती है। जरा गौर कीजिए, जब वीकेंड की वो थमी हुई सुबह जो सिर्फ
आपके अपने सुकून, आपकी सुख शांति, आपकी अपनी खामोशी के लिए बनी थी, किसी और के शोर में बह जाती है सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको डर होता है कि अगर नहीं गए तो लोग क्या कहेंगे। सोचिए जरा, हम कितनी आसानी से अपनी जिंदगी के सबसे कीमती अनगिनत पल दूसरों के बनाए हुए उन दरवाजे पर गुजार देते हैं जहां ना हमारी रूह की सुनवाई होती है और ना हमारी खुशी का कोई हिसाब होता है। लोगों की नाराजगी का खौफ आखिर कब तक हमारे अपने अस्तित्व की कीमत पर हावी रहेगा। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस, ये चुपचाप किए गए समझौते ही हमारी इंडिविजुअलिटी और हमारे वजूद का बलिदान है, हमारे अस्तित्व की आहुति है। और सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि इस पूरे चक्रव्यूह में ये अभिमन्यु धीरे धीरे शहीदी की ओर बढ़ रहा होता है, जिसका किसी को इल्म तक नहीं होता। यानी मुर्गे की जान भी चली जाती है और खाने वाले को कोई मजा भी नहीं आता। हम अपनी पूरी एनर्जी, अपने अरमान और अपनी खुशियां गवा देते हैं और बदले में ना तो दुनिया खुश होती है और ना ही हमें अंदर से कोई सुख शांति और सुकून मिलता है। ब्रोनिवेयर, जिन्होंने पैलिएटिव केयर वार्ड में अंतिम समय, जी हाँ आखिरी समय में लोगों के रिग्रेट्स न केवल सुने बल्कि उनको मनन किया, रिसर्च भी की। ये लोग जो पैलिएटिव केयर में थे, अपनी आखिरी दिनों में आए। वो लोग जो डेथ का वेट कर रहे हैं, जिनका वक्त खत्म हो रहा है, जिनकी जिंदगी हाथों में से फिसलती रेत की तरह बस धीरे धीरे रिस रही है। सबसे कॉमन और दर्दनाक अफसोस, पछतावा ये निकल कर आया, आई विश I would have the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me. काश मुझ में दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक जीने के बजाय अपने सच्चे स्वरूप, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी शर्तों पर किसी डर के ऑथेंटिक जीवन जीने का साहस होता, हिम्मत होती। कश्मकश देखिए जिंदगी की। हम पेड़ पौधों को देखते हैं। एक आम का पेड़ पूरी जिंदगी आम ही बनता है। एक गुलाब का फूल गुलाब ही खिलता है। वो कभी किसी दूसरे पेड़
जैसा बनने की दौड़ में नहीं दौड़ते, लेकिन इंसान इंसान शायद इस धरती का अकेला ऐसा जीव है जो पूरी जिंदगी वो बनने की कोशिश में गुजार देता है जो वो है ही नहीं। हम जब पैदा होते हैं ना, तो हमारे वजूद का कैनवस बिल्कुल साफ होता है, पर धीरे धीरे समाज, परिवार, रिश्तेदार और हमारे आसपास के लोग उस कैनवस पर अपनी उम्मीदों के रंग भरना शुरू कर देते हैं। तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें इतने पैसे कमाने हैं, तुम्हें इस दायरे में ही रहना है, लोग क्या कहेंगे, इस बात का हर पल ख्याल रखना। और हम क्या करते हैं, हम बहुत शरीफ बच्चे बनकर उन सब की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर अदाकारी शुरू कर देते हैं। हम पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में, उनके डर को अपना डर बनाने में गुजार देते हैं, और हमारी अपनी आवाज वो भीतर कहीं बहुत गहरे घुटकर दम तोड़ देती है। शायद यही वजह है कि जीवन के अंतिम दिनों में दुनिया भर के लोगों से बात करने के बाद एक पैलिएटिव केयर नर्स ने पाया कि सबसे बड़ा पछतावा धन, सफलता या प्रसिद्धि का नहीं था। सबसे बड़ा पछतावा था, काश मैंने वे जीवन जिया होता जो मेरा अपना था। काश मुझ में खुद से, जी हाँ, काश मुझ में खुद के मुताबिक जीने की हिम्मत होती, ना कि उस तरह जिसे दूसरे मुझसे चाहते थे। और यही सबसे बड़ा अलर्ट, एक चेतावनी है। वो लोग जो आज जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं, उन्हें पछतावा है। वो धीमी आवाज में बस यही कह रहे हैं कि काश उन्होंने अपनी मर्जी की जिंदगी जी ली होती। हम पूरी जिंदगी दूसरों की खुशी के रिमोट कंट्रोल पर चलते हैं और बस यही सोचते हैं कि वक्त बहुत है, अपनी मर्जी फिर आगे कभी कर लेंगे। पर अफसोस कि ये वक्त रुकता नहीं। जब सांसों की डोर धीरे धीरे छोटी होने लगती है और जीवन हर सांस के साथ और भी श्रिंक हो रहा होता है, तब पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ और सिर्फ दूसरों को खुश रखने की एक लंबी कहानी दिखती है। तब एहसास होता है कि हमने अपनी जिंदगी तो कभी जी नहीं, उस जिंदगी को तो कहीं पीछे ही छोड़ दिया। और अभी हम जिंदा हैं, खुली हवा में सांसें ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, पर क्या हम अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में, अपनी पर्सनैलिटी और अपने डेली जेस्चर में
वो बदलाव ला रहे हैं ताकि कल इस जिंदगी की शाम में हमें वो पछतावा ना करना पड़े। देखिए, अस्तित्व की, वजूद की ये तलाश कोई बड़ा इनकलाब या किसी बड़े सिनेमैटिक रिवॉल्यूशन या रातों रात का बदलाव नहीं मांगती। ये तो बस इतनी सी शुरुआत है कि आप अपनी छोटी छोटी बाउंड्रीज खींचना सीख लें। अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा और बोल्ड बनाने से शुरू होती है ये। जरा ठहर कर खुद से पूछिए, कब तक अपने हिस्से की जमीन किसी और को देते रहेंगे? आखिर कब तक जिन जिन मौकों पर जबान ना कहना चाहती है, आप सहज सरलता से हाँ कहते रहेंगे? कब तक इसी डर की छत्र छाया में जिएंगे कि सामने वाला क्या सोचेगा, रिलेशन खराब ना हो जाए या कोई बुरा ना मान जाए, कोई नाराज ना हो जाए? कब तक हम अपनी एनर्जी और अपने जेस्चर की आहुति देकर बस दूसरों को कंफर्टेबल रखने की ड्यूटी निभाते रहेंगे? देखिए, बस थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ता है, थोड़ा सा अपने हक में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि अगर खुद के लिए एक लकीर नहीं खींचोगे तो ये दुनिया आपकी पूरी जमीन पर कब्जा करके बैठ जाएगी। जी हाँ, अगर खुद के लिए एक लकीर नहीं खींचोगे तो ये दुनिया आपकी पूरी जमीन पर कब्जा करके बैठ जाएगी। और सच तो ये है कि ना कहना खुद में एक पूरा सेंटेंस है। इसके आगे कोई सफाई, कोई लफ्ज या कोई लंबी दुहाई देने की कोई जरूरत है ही नहीं, और रादर पड़ती भी नहीं। आपका ना कहना ही सफिशिएंट है। मगर हम अपनी पूरी जिंदगी बस इसी खौफ में गुजार देते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला क्या कहेगा। हर जगह हाँ में हाँ मिलाना, खुद को झुकाकर दूसरों को खुश रखना, जैसे हमारा तो वजूद सिर्फ उन्हीं के मुकम्मल होने के लिए बना हो। पर जरा सोचिए, जिस दिन आपने बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी सफाई के, बस प्यार से और सच्चाई से ना कहना सीख लिया, उस दिन, जी हाँ, उस दिन आपको महसूस होगा कि आपने अपनी सांसों पर, अपनी जिंदगी पर पहली बार अपना हक जताया है। जब आप पहली बार किसी ऐसी चीज के लिए ना कहते हैं जो आपके सुख शांति और सुकून का सौदा कर रही हो, पहले तो एकदम खिलाफत सी लगती है ये, अब तक की जिंदगी की रिवायत को देखते हुए। खैर, जब आप अपने कंफर्ट जोन की दीवार, पीपल प्लीजिंग की आदत को तोड़ते हैं, उस पुरानी आदत से
बाहर आते हैं, जहां सबको खुश रखना, राजी रखना ही आपका मकसद बन गया था, आपका धर्म ही बन गया था, तब कहीं जाकर आपको समझ आता है कि अस्तित्व क्या चीज है। ठीक है, ये आवाज शुरू में बेहद धीमी होती है, एक गुनगुनाहट जैसी, पर जब आप इसे ध्यान से सुनना शुरू करते हैं तो लगता है, भाई साहब, जिंदगी किसी दूसरे की स्क्रिप्ट पर चलने का नाम थोड़ी है। ये तो अपनी ही कलम से अपनी ही कहानी लिखने का एक मौका है। काश मुझ में भी थोड़ी सी वही हिम्मत होती कि मैं दूसरों की उम्मीदों के बोझ को उतार कर बस अपने सच्चे स्वरूप में अपनी शर्तों पर जी पाता। मगर अभी देर नहीं हुई है जी, अभी तो खेत भी मौजूद है, चिड़िया भी नहीं आई, यानी पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं कि कहा जाए कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत भी मौजूद है, चिड़िया भी नहीं है। तो आज एक छोटा सा सवाल है आपसे। आज अपने लिए, केवल अपने लिए एक ऐसी चीज करिएगा जो सिर्फ और सिर्फ आपके दिल की खुशी के लिए हो, किसी और की मर्जी या उसके अप्रूवल के लिए नहीं। अपने इन छोटे छोटे जेस्चर में थोड़ी सी वो हिम्मत लाइए, थोड़ा सा वो साहस लाइए, ताकि जब वक्त का आखिरी पन्ना फड़फड़ाए तो दिल में किसी पछतावे का शोर ना हो, बल्कि एक गहरी इत्मीनान भरी खामोशी हो कि हाँ, मैं अपनी ये जिंदगी किसी और की कठपुतली बनकर नहीं, अपनी ही शर्तों पर जिया। अगर ये आवाज आपके भीतर कहीं उतर गई हो, मेहरबानी करके इसे अपने किसी बहुत अपने के साथ बांट जरूर लीजिएगा। याद रखिए, जिंदगी किताब की तरह है, कुछ पन्ने पलट कर देखोगे तो बस यादें मिलेंगी, और अगर खुद लिखोगे तो अस्तित्व मिलेगा। जिंदगी बदलने के लिए हर बार बड़े फैसले लेने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी अपने भीतर की धीमी सी आवाज को सुन लेना भी एक नई जिंदगी की शुरुआत बन जाता है। तो अगली बार कोई फैसला लेने से पहले अपने आप से बस एक प्रश्न पूछिए, क्या ये फैसला मेरा है या केवल दूसरों की अपेक्षाओं का?